और अब बात अमित शाह के दौरे की, तो सीमांचल में अमित शाह का दौरा होने वाला है और इसे लेकर के बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी सुनिश्चित की जा रही है ताकि इस दौरे के मद्देनजर जितने इंतजाम और व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मुकम्मल हो जाए। और इस वक्त सीमांचल दौरे से बीजेपी को उम्मीदें भी बड़ी बड़ी हैं। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम को सजाया संवारा जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज एक एक तैयारी पर अपनी नजर बनाकर रखे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि शाह आएंगे तो सीमांचल में बीजेपी और ज्यादा ताकतवर होगी। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस सीमांचल के इन अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर इन पार्टियों से सीटों को अपने पाले में लाने की कोशिश के तौर पर भी बीजेपी इस पूरे दौरे को देख रही है। सीमांचल में बीजेपी का रुतबा बढ़ेगा। इससे भी आगे बीजेपी के नेताओं को इस बात की भी उम्मीद है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भी कोई ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सफल निष्कर्ष निकलेगा उस पर भी चर्चा संभव है। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ की बात हो उस पर लगाम लगेगी। गौवंश की तस्करी पर शिकंजा कसेगा। साथ ही क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते जनसंख्या अनुपात पर भी बातचीत संभव है। इससे यहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में बहुत उत्साह है। सीमावर्ती सीमांचल क्षेत्र में आने का फैसला उन्होंने आज से 3 महीना पहले संयुक्त मोर्चा के बैठक में लिया था। इसीलिए ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए समझिए कि उसका ये है खेती है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। तो इसीलिए अमित शाह जी आ रहे हैं तो बहुत उत्साह है और उस दिन लाखों का भीड़ रहेगा। और सीमांचल में लोग घुसपैठी यहाँ आकर के बसे हुए हैं, वैसे लोगों को भी चिन्हित करके निकाला जाएगा। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सीमांचल इलाके में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जो क्षेत्र था हमारा क्षेत्र था। हमने अपने गठबंधन के पार्टी जदयू को दिया था। जदयू के यहाँ सांसद जीते हैं। अब ये हमारा सीट कैसे हम जीते इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस इलाके में जो 11 लोकसभा हो या भागलपुर कमिश्नरी हो या पूर्णिया कमिश्नरी हो, यहाँ से लाखों लोग यहाँ आएंगे और अगली जीत हमारी होगी। तो शाह के सीमांचल दौरे को लेकर बीजेपी जहां बहुत उत्साहित है, वहीं दूसरी तरफ विरोधियों में इसे लेकर खलबली है और इसे लेकर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, आप भी सुनिए। धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। मूल समस्या से ध्यान देश की जनता को हटाने के लिए वो ये प्रयास करते हैं। लेकिन जनता दौरे पर आ रहे हैं इसीलिए कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं, तो वहां धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बिहार ऐसी धरती है जहां लोग धार्मिक उन्माद को पसंद नहीं करते। और जनता इतना होशियार है कि ललन सिंह, नीतीश कुमार, तेजस्वी और सभी नेता से ज्यादा जनता होशियार है। इसलिए जनता को ये सब बात बोलकर बरगलाने का प्रयास नहीं करें। अब जनता नेता से एक कदम आगे चलती है और उसको मालूम है कि हमें क्या करना है। ये सबको पता है, जब से बिहार में बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है तब से बीजेपी बेचैन है। और आदरणीय अमित शाह जी का सीमांचल दौरा इस बात को बता रहा है कि बीजेपी जो नफरत और उन्माद की राजनीति करती है वो फिर से समाज में भाईचारा खत्म करने के लिए वो आ रहे हैं। उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने के लिए। बिहार के सीमांचल दौरे पर आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आएंगे। नौकरी चाहिए, गांव के मनरेगा मजदूरों को मजदूरी चाहिए। क्या अमित शाह जी नौकरी देंगे? क्या केंद्र सरकार ने मनरेगा का जो फंड रोक रखा है उसे जारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। अमित शाह जी सिर्फ भाषण देंगे, तो बिहार को भाषण नहीं चाहिए। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बिहार दौरा जो हो रहा है, हम लोगों का ऐसा मानना है कि वह पूर्वांचल के इलाके में सामाजिक धार्मिक सौहार्द को थोड़ा सा ट्विस्ट करने आ रहे हैं। लेकिन हम लोग उनके इस राजनीतिक कार्यक्रम से चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो 23 सितंबर वो तारीख है जब